क्या सच में भूत होते हैं? क्या आपको लगता है कि जो बात आपने बहुत पहले से सुनी या आपको समाज से कही जाती है वो सच है या कोई कल्पना? वास्तव में मनुष्य की जो सामूहिक ऊर्जा रहती है और मनुष्य के अपने अंदर की जो ऊर्जाओं की तरंग रहती है वो समूह रूप में चलने के बाद एक मूर्त रूप ले लेती है, एक आकृति ग्रहण कर लेती है। मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। जब मैं उज्जैन पढ़ने के लिए गया था तो 2002 की बात है। हमें कहीं कमरा नहीं मिल रहा था, तो हमने उज्जैन के सेठी नगर में एक पुराना हॉस्पिटल था, उसके डॉक्टर को लकवा मार गया था, तो वो उसके कारण बीमार होने के बाद शांत हो गए थे। उनका एक ही लड़का था जो विदेश में रहता था और उनकी पत्नी वहीं दूर एक सुभाष नगर में रहती थी, जो काफ़ी सेठी नगर से दूर था। वो महिला जो उसकी मालकिन थी वो काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी, उनको वहाँ तक आने जाने में समस्या होती थी। तो उन्होंने अपने हॉस्पिटल के जो कमरे थे उनको, लड़कों को जो पढ़ने वाले रहते थे कॉलेज में, उनको किराए पर देना चालू कर दिया था। तो उस वक्त हमको भी कहीं कमरा नहीं मिल रहा था, तो हमने जानकारी ली कि सस्ते कमरे कहाँ पर मिल जाते हैं। तो हमारे दोस्तों ने बताया कि यार सेठी नगर में एक संकल्प भवन नाम से एक बिल्डिंग है, वहाँ पर कमरे सस्ते मिल जाते हैं, आप वहीं जाओ। तो हमने पूछा कि यार इसको किससे कहना पड़ेगा और कहाँ लेना पड़ेगा। तो फिर हमको जानकारों ने बताया कि सुभाष नगर में एक बुढ़िया माँ रहती है जो उसकी मालकिन है, वो आपको दे सकती है, तो वहीं जाना पड़ेगा। तो हम उनका पता लगाते हुए उनके वहाँ गए। तो बुढ़िया माँ से हमारी बात हुई, हमने 500 रुपये कमरे के हिसाब से बात करी, महीने के हिसाब से। अब हम वहाँ पर रहने गए, तो वहाँ पूर्व में से पुराने छात्र रहते थे जो कॉलेज में काफ़ी सीनियर हो चुके थे। बहुत सारे तो ऐसे ही जो कॉलेज छोड़ चुके थे, उनके पास भी कमरे थे। जैसे ही हमारी एंट्री हुई, हमने कमरा लिया, तो वो हमारे पास आए, आसपास बैठे और हमको बहुत सारी बातें बताने लगे कि आप कमरा लेना आए हैं क्या? हमने बोला कि हाँ। उन्होंने बोला कि आपको इस बिल्डिंग के बारे में शायद पता नहीं होगा। हमने बोला कि हाँ, हमको जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि ये जो बिल्डिंग है ये पुरानी हॉस्पिटल थी और यहाँ पर जिस महिलाओं की ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो जाती थी, उनकी आत्माएं इसमें रहती हैं, जो रात को कभी कभी आती है और जो रहने वालों को बहुत परेशान करती है। हम तो बहुत बार विचलित हो जाते हैं और कभी कभी कमरा छोड़ के भाग जाते हैं, पर मजबूरी में रह रहे हैं। और देखना कि तुम नए नए छात्र हो और तुमको कोई समस्या नहीं आ जाए। बहुत सारे परेशान होकर पागल भी हो चुके हैं। उनकी बातें सुनकर हमारे अंदर डर का माहौल बन गया, हम भयभीत हो गए। अब मजबूरी है कि चलो कमरा ले तो लिया, हम रहने लगे क्या, उसी दिन रात को ही सोए तो नींद नहीं आती। बात अब क्योंकि हमारी आदत है कि हमको कहीं सांप भी दिख जाए तो दूसरे दिन जब वहाँ से गुजरें तो वो सांप का नज़ारा हमारे आंखों के सामने आता है। जब हमको भय और डर बता ही दिया गया तो स्वाभाविकतः रात को वो हमारे मन में आना था। तो वो बार रात, तो उस रात को हमको नींद ही नहीं आई। इसी दूसरे दिन जब हम सोने लगे तो उन शरारती छात्रों ने क्या किया कि 1-1:30 बजे रात हम जैसे हमको नींद की झपकी आई, उस वक्त ऊपर से वो उसका राउंडदार सिडाव था, सीढ़ी थी और 3-4 मंजिला इमारत थी। तो ऊपर से उन्होंने सिडाव के ऊपर कुछ चूड़ियाँ और कुछ पाइजब फेंकी, जो राउंड फिगर में बजती बजती नीचे तक गई और अपने ही कमरों से आवाज़ करने लगे। और उस वक्त क्या है कि 2002 में रात के समय बहुत बार लाइट चली जाती थी, तो लाइट, अंधेरा हो गया, लाइट चली गई। अब जब वो साउंड हमारे कानों तक आया तो हम बहुत विचलित हुए, डर गए, डर के मारे बाहर भागे तो उनके सबके दरवाजे लगे हुए थे। हमारा डर के मारे आपको हालत ख़राब हो गई। दूसरे दिन बहुत ज़्यादा भय हुआ, सुबह तक जागते रहे। सुबह उठे तो लगा कि यार कमरा बदलना चाहिए, अपने साथ कुछ हो सकता है। वो नई उम्र, बालक बोध, और ऐसा का ऐसे माहौल उन्होंने पूरी कॉलोनी में बना रखा था कि इसमें ये भूतिया बिल्डिंग है, इसमें डर रहता है। जब बाहर जानकारी ली तो वो हमने ये बात रखी तो वहाँ पर भी ऐसे लगा कि यार शायद भूत रहते हैं, और हम बहुत विचलित हुए। तो हमने दूसरे दिन फिर कमरों की तलाश
करना चालू किया। कमरे काफ़ी महंगे थे। सोचा कि जब तक नया कमरा नहीं मिले जैसे तैसे रहें, कभी दोस्तों के कमरों पर सोते, कभी वापस वहीं जैसे तैसे गुजारते, कभी नींद नहीं आती, कभी उनसे मिल के रहते। धीरे धीरे कमरा तो नहीं लिया, पर जो पुराने छात्र उसमें रहते थे उनसे दोस्ती हो गई तो सारे राज हमारे सामने खुले। उन्होंने बताया कि देखो, हम तो इसलिए रहते हैं कि कोई नया लड़का यहाँ पर आए नहीं, हमारी पोल पट्टी नहीं खुले, और हमारे पास कमरे हैं, कोई इसकी मालकिन कभी कभी आती है तो हम ताला लगा कर भाग जाते हैं। अब ताला लगाने का भी उनका देखना, जब वो डोकरी माँ महीने 2 महीने में कभी अपना किराया लेना आती है, जब वो लड़के आसपास से एक आदमी ताला लगाकर छत पे चला जाता है या कहीं छुप जाता, और वो चिल्ला के 1 आध घंटे वहाँ रह के ठहर के चली जाती वापस टेम्पू से अपने घर, और आराम से कोई दूसरा लड़का रहता तो उनके डरा डुरा के माहौल ऐसा बना रखा था कि कोई नया लड़का ले नहीं। अब उनसे जब दोस्ती हो गई तो सारी बात पता चल गई। अब उनके ग्रुप में हम भी सम्मिलित हो गए। नया लड़का जैसे ही कोई आता कमरा लेने के लिए, हम भी उसको ये पूरी पिक्चर जो हमारे दिमाग में हमको समझाई गई थी वो उसको बताते, उसके साथ बैठकर उसको पूरी पिक्चर बताते, वो भी डर के मारे डर जाता। एक बार पहले कॉलेजों की परीक्षा लगभग मई जून में होती थी, तो एक बार हम ऐसे ही 5-6 लोग थे, हमको भी ऐसी शरारत सूझी कि कुछ करना चाहिए। तो पहले दिन में क्या है कि हम सो जाते थे और रात को पढ़ाई करते थे। ऐसे में 1-1:30-2 बज गई रात को, और हमारे एक मित्र थे, उनका नाम भी बता दूं, एक राजेंद्र पंड्या करके हैं, और 2-4 मित्र और थे। तो सामूहिक रूप से हमने मन बनाया, तो हमारी पूरी बिल्डिंग की लाइट नीचे से बंद कर दी, और हमने पूरे कपड़े, शर्ट उतार दी और बनियान, और कोई तो पूरा आधे कपड़े में, और हमने अपने हाथों में मोमबत्तियां जला ली, और हमारे नीचे से बिल्डिंग में सिडाव से चालू किया। तो मोमबत्तियां से 15-16 लड़के थे। तो 1-1:30 बजे रात हम जैसे ही उस सिडाव से आसपास चलने लगे, मोमबत्तियां हाथों में जलने लगे, कोई ऊपर से नीचे बैठ रहा है, कोई नीचे से ऊपर बैठ रहा है, और कुछ धीरे धीरे आवाज़ करते हुए पूरी बिल्डिंग का छत बहुत बड़ा था, उस पर 2-3 राउंड हमने लगाए। अब लगाए तो आप मानोगे नहीं, आसपास उस समय लोग अपनी छतों पर मच्छरदानी में सोते थे। अब उन्हें जैसे ही नज़ारा देखा कि यार भूतिया बिल्डिंग में भूत की आज सवारी निकली, इस डर के कारण उन्होंने जब बिल्डिंग दूसरे घरों से देखा तो वो छिपके सब चले गए, और हम तो हमारी ये जो हमने व्यू रचना रची थी इसको करके, शरारत करके वापस अपने अपने कमरों में आ गए, और हमारे काम में, पढ़ाई में लग गए और सो गए। अब दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं, हमारे बिल्डिंग के पास एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर था, उसी प्रांगण में, उसी परिसर में। तो वहाँ पर अगरबत्ती लगाने गया, फूल चढ़ाने गया, तो देखता हूँ कि पड़ोस के घर में 2 महिलाएं बात करती है। वो कर रही थी कि तुमको पता नहीं है, शाम को इस बिल्डिंग में भूतों की सवारी निकली थी, ये लड़के गजब है, इनको डर नहीं लगता, हमने देखा हमारी आँख से कि बिल्डिंग पे ऊपर भूतों की सवारी निकली है। अब वो बात जब सुनी, मेरे कानों में पड़ी, तो मेरे को बड़ी अंदर से हंसी भी आई कि देखो, हमारी ही कल्पना, हमारी रचना को जब मूर्त रूप दिया तो देखने वाले को वो बात सच लगी। और जब आदमी आँखों से देखा हुआ को सच मान ही लेता है, और ऐसे ये बातें जब समाज में चलती है तो वो झूठ भी सच के रूप में गढ़ा जाता है, और गढ़ के ऐसे ही परंपरागत रूप से बात बढ़ती जाती है, और समूह रूप में वो जो कल्पना थी वो साकार रूप ले लेती है। भय का रूप ऐसे होता है। तो हमारे अंदर ही हमारी कल्पनाएं ही शैतान का रूप भी होती है, और हमारी कल्पनाएं ही उसको चमत्कार के रूप में भी रहती है। तो अच्छी चीज़ों को हम शैतान के हवाले कर देते हैं, और बुरी चीज़ों को हम शैतान के हवाले कर देते हैं, और अच्छी चीज़ों को हम चमत्कार के रूप में ले लेते हैं। ये बातें बनती रहती है। तो जीवन में इन सारी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो समूह में हुआ गया कार्य, किया गया कार्य या बात भी हकीकत का रूप ले लेती है। हमको ध्यान रखना चाहिए कि क्या सच है और क्या झूठ है, इस बात का ध्यान रखें। तो मेरा आपको यही समझाने का काम था। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।